जय हिंद दोस्तों। आज विशेष पैकेज पर आपके लिए मैं उपस्थित हूँ। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जब हमारी आज़ादी का जश्न पूरा देश मना रहा है, लेकिन देश के ताइक्वांडो एथलीट आखिर आज भी अंधकार में क्यों? ये एक बड़ा और वाजिब सवाल मैं आप सभी से पूछ रहा हूँ, लेकिन इसका जवाब मेरे पास है नहीं। इसका जवाब है ताइक्वांडो एथलीट्स कोच और जो मठाधीश है उनकी आपसी कलह, कुर्सी की चाहत इनको आज इस दौर पर ले आई, इस चौखट पर ले आई है कि आज ये सभी लोग एक व्यक्ति के सामने, एक ऐसे व्यक्ति जो नॉन ताइक्वांडो है, बाहरी व्यक्ति है, वो WT से मान्यता लेकर आ जाता है और मास्टर, ग्रैंड मास्टर 40-40 साल जो ताइक्वांडो में खपा चुके हैं उनको दरकिनार कर कुर्सी पर बैठ जाता है। वह बात अलग है कि वो एक फ्रॉड है। जी हाँ, मैं आज आपसे सीधे और सटीक बात करूँगा। आखिर क्या कारण है? ऐसे वो पल क्यों रहे जब देश के एथलीट्स को इस अंधकारमय युग का सामना करना पड़ रहा है? 2019 वही कालखंड जब ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव प्रभात कुमार शर्मा से ताइक्वांडो के हित के लिए एक छोटी सी चूक हो गई। उन्होंने भारतीय ओलंपिक संघ पर विश्वास कर एक एडॉक कमेटी का गठन कर दिया और एडॉक कमेटी का आज तक कोई अता पता नहीं है। भारतीय ओलंपिक संघ से वो लगातार यह सवाल पूछ रहे हैं, लगातार वो सवाल पूछ रहे हैं और कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक बार फिर PT उषा और आयोग के पदाधिकारियों से मेल के माध्यम से सवाल पूछा कि आखिर उस कमेटी का क्या हुआ, उस एडॉक कमेटी का क्या हुआ जो TFI ने इंडिया ताइक्वांडो के नए स्वरूप देने के लिए, खेल के विकास के लिए, ताइक्वांडो एथलीट्स के भविष्य के लिए, कोचेस के भले के लिए, देश के खिलाड़ी आगे बढ़ सकें। और जो विवाद ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया का है, हर जगह TFI 4 TFI देश के अंदर चल रही है, उस पर विराम लगाने के लिए एक पहल की थी और वही पहल उनके लिए नासूर बन गई। मतलब कल यानी कि बुधवार को भारतीय ओलंपिक संघ में नई दिल्ली में भारतीय ओलंपिक भवन में एक विशेष मीटिंग का आयोजन किया और वहाँ पर जो खुद को सत्ता का सत्ताधीश बताते हैं, मठाधीश बताते हैं और आयोग के सामने वह गिड़गिड़ाता हुआ व्यक्ति मुझे दिखाई दिया। भारतीय ओलंपिक संघ और PT उषा ने साफ शब्दों में स्पष्ट रूप से कह दिया कि आपके पास बेशक WT की मान्यता हो, लेकिन आप हमारी आयोग की बैठक में बैठने योग्य नहीं हैं। उससे मैं सवाल पूछना चाहूँगा जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ, आखिर आपको WT से मान्यता कैसे ली, किन तथ्यों पर ली? क्या वाकई में आप इंडिया ताइक्वांडो के प्रेसिडेंट हैं? अपने गिरेबां में झांक कर देखें। आप तो एक एडॉक कमेटी के चेयरमैन थे, तो आखिर चेयरमैन से एक फेडरेशन में तब्दीली कहाँ से आ गई? आज भी भारतीय ओलंपिक संघ इसका जवाब नहीं दे पा रहा है और जिस तरीके से IOA की स्पेशल मीटिंग में इस व्यक्ति को बेदखल बाहर का रास्ता दिखा दिया, आज पूरे देश ने देख लिया है मित्रों। और अब यह साफ हो गया है कि भारत के अंदर किसी भी ताइक्वांडो संघ को, किसी भी गुट को, किसी भी तरीके की कोई मान्यता नहीं है मित्रों। ये स्पष्ट मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अब बात होगी मेरे से लगातार मित्रों ये सवाल पूछा जा रहा था कि इंडिया ताइक्वांडो को मान्यता है, उससे जुड़ना चाहिए। प्रदीप रावत ऐसे वीडियो क्यों लेके आते हैं, ऐसी खबरें क्यों चलाते हैं और भ्रामक खबरें क्यों चलाते हैं? मैं उन सबसे पूछना चाहता हूँ कि आप जिस इंडिया ताइक्वांडो से आप जुड़े हुए हैं, आप दूसरे, मैं नाम नहीं लेना चाहता था एक गुट का, तो मैं मजबूरी है मेरा लेना, मंगेशकर, RD मंगेशकर, जो खुद एक अभिभावक थे, आज सत्ता की कुर्सी पर बैठ गए, लेकिन आज उनका कोई वजूद नहीं है। IOA ने और खेल मंत्रालय ने उनकी चाबी छीन ली है। आज वो भारतीय ओलंपिक संघ का इस्तेमाल नहीं कर सकते, न ही खेल मंत्रालय के बावजूद उसके हर धर्मता से जो आयोग का कोड है उसका खुल्ला उल्लंघन कर रहे हैं, जबकि आयोग ने उनसे
एक नोटिस तक थमा दिए, एक नहीं कई नोटिस तक थमा दिए, बावजूद इसके वो जबरन हर धर्मशास्त्र उसका उपयोग कर रहे हैं। मित्रों, यही कारण है कि आज एक बाहरी व्यक्ति इंडिया ताइक्वांडो के माध्यम से WBC से मान्यता लेके आ जाता है। अगर ये हट धर्मिता ये लोग छोड़ देते, जो मठाधीश हैं, खुद को ताइक्वांडो का मसीहा बताते हैं, खिलाड़ियों का हितैषी बताते हैं, लेकिन 2015 से लेकर आज 2025 चल रहा है। मैं इन सभी से पूछना चाहता हूँ, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या देश का कोई भी अन्य राज्य हो या केंद्र शासित राज्य हो या सत्ता में बैठे हुए लोग हो, मैं सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आखिर आपने खिलाड़ियों के हितों के लिए क्या किया? जैसे ही आपको 1 साल के लिए सत्ता मिली, आपने खिलाड़ियों को लूटना शुरू कर दिया। और 1 साल के लिए नहीं आपने लूटा, 2015 से ही आप लूटते हुए चले आ रहे हैं। मुझे यह बोलने में बिल्कुल गुरेज नहीं है, ना मुझे कोई संकोच है। आपके उत्तर प्रदेश का एक आदमी रेवड़ी, जिसको कहते हैं, माफ़ कीजिएगा मैं बोल रहा हूँ, राजकुमार कश्यप, जो लगातार खिलाड़ियों के हितैषी होने का दावा करते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया 1 साल में, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। 2 फाड़ हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के। ऐसे ही कई फाड़ भारतीय ताइक्वांडो महासंघ, जो आर डी मंगेशकर की बॉडी की है, हर जगह चल रहा है। खिलाड़ियों को लूटा जा रहा है, चैम्पियनशिप के नाम पर, स्टेट चैम्पियनशिप के नाम पर, राष्ट्रीय चैम्पियनशिप के नाम पर, सेमिनार के नाम पर, और तमाम पता नहीं कितनी चीज़ें हैं। और यही नहीं, उन्होंने तो ट्रैक सूट के नाम पर ही खेल कर दिया, खिलाड़ियों को लूट लिया। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात है और तमाम राज्यों में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। उड़ीसा की क्या, उड़ीसा में संतोष मोहंती, उनके खास है आर डी मंगेशकर जी के, उन्होंने क्या किया खिलाड़ियों के हितों के लिए, मुझे बताइए। एल सुकुल सिंह नॉर्थ ईस्ट से आते, उन्होंने क्या किया खिलाड़ियों के हितों के लिए। टी प्रवीण कुमार, उनके विशेष बहुत खासम खास हैं टी प्रवीण कुमार जी, उन्होंने क्या किया खिलाड़ियों के हितों के लिए। वो भी जनरल सेक्रेटरी रहे हैं किसी दौर में, लेकिन आज सिर्फ में जो बात है वो सिर्फ एक है कि जो ताइक्वांडो का सर्वनाश आप सभी ने मिलकर कर दिया है, उसको बचाने का एक प्रयास झारखंड के 2 भाइयों ने शुरुआत की 2015 में। वो लगातार हाई कोर्ट में दस्तक देते रहे, बमुश्किल हरीश कुमार को मात देकर उन्होंने चुनाव कराया और काबिज हुए और सत्ता पर संभाली। और खिलाड़ी के हितों के लिए उन्होंने एक बेहतरीन मिसाल पेश की, एक ऐसी लकीर उन्होंने खींची जो आज तक उसको काट नहीं पाया है। वह अशोक पटल पर तमाम दर्जनों पदक प्राप्त किए हैं, सैकड़ों पदक प्राप्त किए हैं खिलाड़ियों ने, उसका रिकॉर्ड आपके पास होगा। लेकिन आपने क्या किया, सिर्फ एक कुर्सी की चाहत में दक्षिण भारतीय साथियों ने, इसी TFI के साथियों ने क्या किया, एक सत्ता को पाने के लिए 2 फाड़ कर दिए और इसका फ़ायदा एक बाहरी व्यक्ति ने उठाया। नामदेव, महाराष्ट्र के व्यक्ति ने, जो कि एडॉक कमेटी का चेयरमैन था, उसका लगातार फ़ायदा उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। हर महीने कोई ना कोई प्रतियोगिता इनके यहाँ होती है या सेमिनार होता है, 5,000 से लेकर 6,000 रुपये तक उस प्रतियोगिता की फीस है। यही नहीं, गैल कार्ड के नाम पर लूटा जा रहा है, गैल कार्ड बना के नहीं दिया जा रहा है। अगर कोई बाहरी है, प्रभात शर्मा की बॉडी का व्यक्ति है, आर.डी. मंगेशकर की व्यक्ति है, या XYZ और किसी की बॉडी का व्यक्ति है, तो उनका गैल कार्ड नहीं बना जा रहा। आखिर क्यों नहीं बना जा रहा? आपका क्या कर रहा है, आपको तो आपका कमीशन मिल रहा है, तो फिर क्यों गैल कार्ड नहीं बन रहा है? इसके साथ ही देश के अंदर हर महीने इंडिया ताइक्वांडो कोई ना कोई कार्यक्रम करता रहता है, उसकी फ़ीस भी आप चौंक जाएंगे। न रहने के लिए कोई ठिकाना है खिलाड़ियों के लिए, न फूडिंग, लॉजिंग फूडिंग दोनों नहीं दी जा रही है इंडिया ताइक्वांडो के खिलाड़ियों को, जो उनकी प्रतियोगिताओं में पहुंचते हैं। बावजूद इसके उनसे 5,000 रुपये तक ऐंठे जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं। और 2019 से 2025 तक ये सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है। नामदेव लगातार लूटने का काम करते चले आ रहे हैं। अब मुझे बिल्कुल संकोच नहीं और न कोई गुरेज है कि यह एक ऐसा डकैत है जो ताइक्वांडो पर आकर काबिज हो गया है। वर्ल्ड ताइक्वांडो को तमाम सारे झूठे दस्तावेज उन्होंने पहुंचाए, ईमेल के माध्यम से अपने तमाम लोगों को आगे बढ़ाया और उनकी पहल करने के लिए पूरा का पूरा जोर लगा दिया। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्ल्ड ताइक्वांडो, एशियन ताइक्वांडो यूनियन और भारतीय ओलंपिक संघ कभी भी उनकी राम राम कर सकता है। और भारतीय ओलंपिक संघ ने तो बुधवार को उन्हें
किस तरीके से भारतीय ओलंपिक भवन से 2-4 कर दिया, यहाँ से दूर से राम राम कर दी और साफ कह दिया पीटी उषा एवं भारतीय ओलंपिक संघ के पदाधिकारियों ने कि जिस तरीके से आप आईटी पर काबिज हुए, इंडिया ताइक्वांडो पर काबिज हुए, यह हर कोई जानता है। बेशक आपने WBC से मान्यता ले ली है, लेकिन भारतीय ओलंपिक संघ ऐसे झूठे, फर्जी, ढोंगी और जो आपने कूट रचित दस्तावेज बनाए हैं उस पर आपकी मान्यता किसी भी कीमत पर नहीं देगा। आप सवाल खड़े होते खेल मंत्रालय पर, आखिर खेल मंत्रालय ने किस बिहाफ पर नामदेव को मान्यता दे दी और खेल मंत्रालय के अधिकारी जानते हैं। अब सवाल खेल मंत्रालय के अधिकारियों पर खड़ा हो रहा है। उन्होंने गलत दस्तावेजों पर उनको मान्यता दी है, तो अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। उनका 100% ऑडिट होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, प्रभात कुमार शर्मा ने साफ कह दिया है कि नामदेव 100% जेल में जाएगा, क्योंकि जो उसने प्राथमिक जो किसी भी एसोसिएशन होती है कि आप जिला स्तर की हो, राज्य स्तर की हो, राष्ट्रीय स्तर की कोई भी एसोसिएशन हो, सबसे पहला जो प्राथमिक दस्तावेज होता है उसका पंजीकरण होता है। उसके पास पंजीकरण नहीं है। आप मांगिए नामदेव से, भारतीय ओलंपिक संघ लगातार मांग रहा है, आखिर खेल मंत्रालय उनका पंजीकरण क्यों नहीं मांगा? किस आधार पर खेल मंत्रालय ने नामदेव को मान्यता दे दी? ये सबसे बड़ा सवाल भारत पूछ रहा है, ये देश का हर नागरिक पूछ रहा है, देश का एक हर एथलीट पूछ रहा है। खेल मंत्रालय के अधिकारी फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नामदेव पर किसी भी तरीके का कोई भी दस्तावेज नहीं है मित्रों। उनके पास आज तक इंडिया ताइक्वांडो के पंजीकरण का कोई भी प्रमाण नहीं है, सिर्फ एक रसीद है, उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। उन्होंने कूट रचित दस्तावेज बनाए और वर्ल्ड ताइक्वांडो को प्रेषित कर दिए। मैं सभी से पूछना चाहता हूँ, क्या कोई भी एडॉक कमेटी डायरेक्टली किसी भी महासंघ से, मैं ताइक्वांडो की बात ही नहीं कर रहा हूँ, बॉक्सिंग हो, घुड़सवारी हो, तलवारबाजी हो, निशानेबाजी हो, कबड्डी हो, खो खो हो, रेसलिंग हो, किसी के अंदर भी क्या कोई एडॉक कमेटी डायरेक्टली वैश्विक अपने महासंघ से मान्यता ले सकती है? मैं सीधा आपसे चुनौती देता हूँ, किसी भी बंदे को मेरे सामने ये बोल के दिखा दे कि एडॉक कमेटी को मान्यता दी जा सकती है। नाम शुरू से ही झूठ की बुनियाद पर आगे बढ़ रहे हैं, खिलाड़ियों को बरगला रहे हैं, और जो उन्होंने अपना कोकस खड़ा किया है झूठ की बुनियाद पर खड़ा किया है। और देश के अंदर जितने भी उन्होंने प्रतिनिधि बनाए हैं वो नॉन ताइक्वांडो है। आप उत्तर प्रदेश में रहता हूँ तो उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ। उत्तर प्रदेश के जो उन्होंने बंदा बनाया है वो कौन है? दूसरे गेम का है। और वो भी जो उन्होंने सचिव बना रखे हैं, जो उन्होंने संयोजक बना रखे हैं, वो भी उन्होंने इसी तरीके से बनाया। उनका पता ही नहीं है कब कोई संयोजक बन जाता है, फिर 3 दिन बाद दूसरा बन जाता है। ये दुकान लगातार चल रही है, और जो ज़्यादा स्ट्रेंथ लेके आएगा उसको सेक्रेटरी बना दिया जाएगा, संयोजक बना दिया जाएगा। ये दुकानदारी लगातार चल रही है। मुझे लगता है हम सभी को अब एकजुट होना होगा, और मैं सभी उन तथाकथित महानुभावों से कहना चाहता हूँ कि आपका दौर मित्रों खत्म हो चुका है। आप खेल के हितैषी नहीं, ताइक्वांडो के हितैषी नहीं हैं। और जो ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम पर दुकान चल रही थी RD मंगेशकर और उनकी चौकड़ी की, वो दुकान बंद हो चुकी है। और RD मंगेशकर की भी के साथ साथ नामदेव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब खिलाड़ियों को, खेल प्रेमियों को, कोचेस को, और जो सीधे सीधे WD से IR किए हुए रेफरी हैं, पदाधिकारी, अब उनको भी समझ में आ जाना चाहिए कि यह दौर खत्म हो चुका है। मैं आपके सामने एक नई चीज़ बताना चाहता हूँ। प्रभात कुमार शर्मा जो लगातार खिलाड़ियों के हितों के लिए लड़ते हुए दिखाई देते, मैंने पहले इसकी घोषणा की थी, लेकिन उस दौरान प्रभात जी उससे उन्होंने साफ कह दिया था कि अभी इस पर कोई बात नहीं होगी, और ना ही हम इस तरफ बढ़ने की बात कर रहे हैं। रांची में मित्रों, रांची में PIL दाखिल कर दी गई है, और भारतीय ओलंपिक संघ और जो यूनियन ऑफ इंडिया के तमाम प्रतिवादी हैं उनसे जवाब तलब किया गया, और जल्दी इस मामले का पटाक्षेप हो सकता है। यही नहीं, वैश्व ताइक्वांडो महासंघ यानी वर्ल्ड ताइक्वांडो भी नामदेव से खफा ही नहीं है, उनका खेल खत्म होने जा रहा है। एशियन ताइक्वांडो यूनियन
के पदाधिकारियों ने, प्रेसिडेंट ने, जनरल सेक्रेटरी ने नामदेव की सिफारिश कर दी है कि यह व्यक्ति बाहरी है, कूट रचित दस्तावेजों पर वर्ल्ड ताइक्वांडो को गुमराह करके मान्यता लेकर आया है, इसलिए इसका ताइक्वांडो में कोई स्पेस नहीं है, कोई जगह नहीं है। आज का मेरा मकसद यही था। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मैं आप सबको भी ऐसे महाठगों से आज़ाद करना चाहता हूँ और प्रभात कुमार शर्मा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। भारतीय ओलंपिक संघ ने बुधवार को जो स्पेशल मीटिंग की थी, यह प्रभात शर्मा की ही दमदार कलम थी। उनके प्रयास से जो लगातार 2019 से खिलाड़ियों के हितों के लिए लड़ते हुए आ रहे हैं, कि जो उन्होंने पिछले कई सालों से लगातार रिटें दायर की जा रही हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, और अब दस्तक रांची हाई कोर्ट में भी दे दी है। और मेल के माध्यम से जो उनको जवाब दिया जाता है, जो सवाल पूछे जाते हैं IOA से और उनके पदाधिकारियों से, उनका जवाब नहीं है उनके पास। और उन्होंने यह भी कर दिया है कि प्रभात कुमार शर्मा भारतीय ओलंपिक संघ का तमगा लगाएगा, क्योंकि आज तक भारतीय ओलंपिक संघ ने उनको निष्कासित नहीं किया है। अकेला देश के अंदर प्रभात कुमार शर्मा की ही बॉडी है जो भारतीय ओलंपिक संघ की, जो उनका लोगो है, आधिकारिक लोग है, वो लगा सकती है। और उन्होंने खुद भारतीय ओलंपिक संघ को इस बात को लेकर चुनौती दी है कि वो उसको रोक कर दिखाएं। तो मैं दूसरे लोगों को भी कहना चाहता हूँ, वो इंडिया ताइक्वांडो के लोग हैं या RD मंगेशकर लोग हैं, आप सचेत हो जाए। जो आप फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, खिलाड़ियों को धोखा देने का काम कर रहे हैं, फर्जी खेल मंत्रालय और भारतीय ओलंपिक संघ का लोगो इस्तेमाल कर रहे हैं, आधिकारिक लोगो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो गंभीर प्रकरण है। और ऐसे मामलों में आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। वैधानिक कार्रवाई भारतीय ओलंपिक संघ कभी भी कर सकता है। खेल मंत्रालय ने बेशक इंडिया ताइक्वांडो को मान्यता दे दी है, लेकिन भारतीय ओलंपिक संघ ने स्पष्ट 2-2 कह दिया है कि उनके लिए कोई जगह नहीं है। और जिस तरीके से आज खेल के ताइक्वांडो हमारे खिलाड़ी, जो एथलीट्स हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो कोचेस हैं, उनको आज स्वतंत्रता दिवस की इस पूर्व संध्या पर उनको खुले हाथों से मैं बोलना चाहता हूँ कि आपके जो काले दिन हैं वो खत्म हो चुके हैं। सुनहरे दिन आपके पुनः लौटना जल्द ही शुरू हो सकते हैं। मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं फिर आप इन सभी काली करतूतों को अंजाम देने वाले सभी मठाधीशों को एक बार फिर संदेश देना चाहूँगा कि सावधान हो जाएं, अपना बोरिया बिस्तर बांध लें और कहीं दूसरी जगह निकल लें। इसमें RD मंगेशकर, उनकी चौकड़ी भी शामिल है और नामदेव तो इसमें है ही है। और जो नामदेव को लेकर सवाल पूछ रहे थे मेरे से कि नामदेव की बॉडी में आइए, वही वर्ल्ड ताइक्वांडो से मान्यता प्राप्त है, तो वो भी इस बात को समझ लें कि उनके दिन पूरे हो चुके हैं। आज के लिए इतना ही। जल्दी आपके लिए नया खुलासा लेकर आपके साथ पेश होंगे। अपने साथी सत्यन के साथ प्रदीप रावत, आगरा।